आज हम जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ये कैसे अफेक्ट होता है, थायराइड की बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है और अंत में इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पायल, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ और अगर आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड होता क्या है? थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी नेक में विंड पाइप के साथ अटैच होती है और इन फ्रंट ऑफ नेक प्रेजेंट होती है, जो कि एक बटरफ्लाई शेप की होती है और इसका काम T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। चलिए अब जानते हैं थायराइड का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है। थायराइड का मेन फंक्शन दो हार्मोन्स को रिलीज करना होता है, T3 एंड T4। T3 जिसमें 3 आयोडाइड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड T4 जिसमें 4 आयोडाइड आइटम प्रेजेंट होते हैं। इसका थायराइड ग्लैंड का बेसिकली काम इन्हें रिलीज करना और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका शरीर जो रॉ फूड होता है उसे कन्वर्ट करता है एनर्जी में, फूड एनर्जी में, जो कि हमारे बहुत से जो बॉडी के सिस्टम होती है उसे काम करने में हेल्प करती है। और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एज अ जनरेटर काम करता है, जो हमारा रॉ फूड होता है उसे बेसिकली फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म की ये जो सारी प्रोसेस है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की, और ये जो हार्मोन इसके लिए काम करते हैं, इसके सुपरविज़न के लिए एक और ग्लैंड काम करती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होती है और ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। इसका बेसिकली काम मेटाबॉलिज्म और उसके प्रोसेस को सुपरवाइज करना होता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये लगने लगता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी तरफ से हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी तरफ से एक और हार्मोन रिलीज करती है उन्हें प्रॉपर काम करने के लिए, जिसे हम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो बेसिकली ये सारा फंक्शन थायराइड ग्लैंड का होता है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो थायराइड की बीमारी से अफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों थायराइड की बीमारी से कोई भी अफेक्ट हो सकता है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस, ओल्डर्स, एडल्ट्स, टीनेजर, इवन इन्फेंट। कई बार दोस्तों ये बाय बर्थ भी प्रेजेंट होती है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दोस्तों थायराइड की बीमारी क्या होती है? अब जानते हैं हम थायराइड की बीमारी के बारे में। जब आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन को रिलीज़ करती है, तो वो थायराइड डिजीज़ को इंडिकेट करती है। इसका मतलब आपको थायराइड की बीमारी है। अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज़ कर रही है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और इसका उल्टा अगर वो कम मात्रा में रिलीज़ कर रही है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें थायराइड की बीमारी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हों? तो दोस्तों फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, जिसे हम जेनेटिक भी बोलते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को भी पहले थायराइड की समस्या रह चुकी है तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉन हो जाते हैं। इन फ्यूचर आप भी उस बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। अगर आपने पहले थायराइड का ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक हो चुका हो तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वापस आ सके। और सेम अगर आप बहुत ज़्यादा आयोडीन रिच मेडिकेशन ले रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका थायराइड हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है, सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है, थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है, तो 2 कंडीशन होती है, हाइपरथायरॉयडिज़्म और हाइपोथायरॉयडिज़्म। चलिए अब जानते हैं इसके लक्षण के बारे में कि हाँ, आपको कैसे पता लगेगा कि आप हाइपरथायरॉयडिज़्म से सफ़र कर रहे हैं या हाइपोथायरॉयडिज़्म से सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज़्म के सिम्पटम्स के बारे में। अगर आपका वज़न अचानक से कम होने लग जाए, आपकी नींद में समस्या आने लगे, सही से नींद ना आना, बहुत ज़्यादा घबराहट, चिंता, परेशानी, नर्वसनेस होना, बालों का झड़ना, मेंसेस का इरेगुलर हो जाना या कई बार बंद हो जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील करना, ये सारे सिम्पटम्स हाइपरथायरॉयडिज़्म में देखने को मिलते हैं। अगर चलिए अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज़्म के सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाइपरथायरॉयडिज़्म में वेट कम हो जाता है, इसका उल्टा हाइपोथायरॉयडिज़्म में होता है। हाइपोथायरॉयडिज़्म में क्या होता है, आपका अचानक से वेट बढ़ने लग जाता है, आपको सांस में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं, आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं और या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग जाते हैं, बालों का झड़ना, पतला होना, स्किन का रेड होना, स्किन का ड्राई होना और भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अगर आप हाइपोथायरॉयडिज़्म से सफ़र कर रहे हैं तो दोस्तों ये सब हुए हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज़्म के लक्षण। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम थायराइड की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए 3 टेस्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट फिज़िकल टेस्ट, सेकंड ब्लड टेस्ट एंड थर्ड इमेजिंग टेस्ट, जिसे हम थायराइड अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका डॉक्टर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के थ्रू टच कर आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गाँठें तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। ये एक बहुत ईज़ी टेस्ट होता है और क्लिनिक में ही परफ़ॉर्म किया जाता है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी आर्म से, वेन से ब्लड लिया जाता है और उसे टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है, जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि आपको थायराइड की बीमारी तो नहीं है। इमेजिन टेस्ट में आपका अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग किया जाता है, जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि गाँठ में सूजन, स्वेलिंग या इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है। तो इन 3 टेस्टों के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आप थायराइड की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हमारी होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है और हम कैसे थायराइड के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों का मिथ होता है कि हाँ, अगर हम होम्योपैथी लेंगे तो हमें वो लॉन्ग टाइम खानी पड़ेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं दोस्तों, वो थायराइड ग्लैंड को नेचुरली काम करने के लिए स्टिमुलेट करती है, जिसके बाद आप अपनी एलोपैथिक टैबलेट जो थायरोक्सिन होती है उसे ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे जब वो थायराइड ग्लैंड अपने आप अपना काम करना शुरू कर देती है, तो आप धीरे-धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन्स को भी स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और ये आपको परमानेंटली क्योर करती है। तो दोस्तों हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो कि थायराइड के ऊपर काम करती है, जैसे सीपिया, थ्यूज़ा, थायरॉयडिनम, कैलकेरिया कार्ब, नैट्रम्योर। ये सारी मेडिसिन्स हैं जो थायराइड के लिए काम करती हैं और टोटली इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड होती हैं। जब आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो पूरी केस टेकिंग के बाद आपको एक इंडिविजुअल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जो कि आपकी परमानेंट क्योर में हेल्प करती है।